नमस्कार दोस्तों, आज की साखी गुरु के ऊपर विश्वास पर आधारित है। आज इस साखी के माध्यम से हमें यह एहसास होगा कि गुरु जो उपदेश हमें देता है उसमें अवश्य कोई न कोई राज जरूर होता है। लेकिन हम में से कुछ अभ्यासी सज्जन ऐसे हैं जो गुरु के उपदेश को नहीं मानते और अपने मन के पीछे लगकर गुरु के उपदेशों को नकार देते हैं। साध संगत जी गुरु के ऊपर विश्वास हमें क्या प्रदान करता है, आइए आज की इस साखी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। साध संगत जी, आज की ये साखी सतगुरु नानक और भाई मर्दाना जी की है। जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ करतार के नाम का प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो बहुत दिन हो गए थे। तो भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि हे सतगुरु, अब बहुत दिन हो गए हैं घर परिवार से मिले हुए और मेरा मन अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। इसलिए कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दें ताकि मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूं, उनका हालचाल पूछने जा सकूं। तो भाई मर्दाना जी की यह बात सुनकर सतगुरु नानक ने कहा, हे मर्दाने, जल्दी वापस आ जाना, अभी बहुत कार्य पड़े हुए हैं, परिवार के मोह में मत पड़ जाना। तो सतगुरु नानक के मुख से यह वचन सुनकर भाई मर्दाना जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें सतगुरु नानक से घर जाने की आज्ञा मिल गई थी और भाई मर्दाना जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तो जब भाई मर्दाना जी अपने घर की तरफ रवाना हुए तो कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें यह याद आया कि अब इतनी देर बाद घर जा रहा हूँ, अगर खाली हाथ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। इतनी देर बाद जा रहा हूँ तो मुझे अपने साथ कुछ लेकर जाना चाहिए। इतनी देर के बाद अपनी बीवी और बच्चों से मिलना है तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाना चाहिए। तो भाई मर्दाना जी वापस सतगुरु नानक के पास आ गए और अपने मन की बात सतगुरु नानक के आगे रखी कि सतगुरु, अब इतनी देर बाद घर जा रहा हूँ, उनके लिए कुछ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर बाद जा रहा हूँ तो खाली हाथ नहीं जा सकता। कृपया मुझे कोई बख्श दे जो कि मैं अपने साथ लेकर जा सकूं और मेरे परिवार वाले भी आपकी वह बख्शी हुई दात देखकर प्रसन्न हो। तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को एक पोटली दी जिसमें सतगुरु ने मुट्ठी भर पत्थर डाल दिए और उसको भाई मर्दाना जी को दे दिया था। और सतगुरु ने भाई मर्दाना जी को फरमान किया कि हे मर्दाने, इसे ऐसे ही अपने साथ ले जाओ, लेकिन इसे खोल कर मत देखना, जब घर पहुंच जाओगे तब खोलना। तो सतगुरु नानक के यह वचन सुनकर भाई मर्दाना जी ने वह पोटली अपने पास रख ली और घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन उनके अंदर बहुत प्रश्न चल रहे थे कि सतगुरु ने तो मुझे पत्थर दिए हैं, मैं इन्हें अपने साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ। जब मैं इसको अपने परिवार वालों के सामने खोलूंगा तो मेरे परिवार वाले मुझे क्या कहेंगे कि आप इतनी देर बाद आए और हमारे लिए आप यह पत्थर लेकर आए हो, और वह मेरा अपमान करेंगे कि इतनी देर बाद आया है और साथ में पत्थर लेकर आया है। और साथ ही भाई मर्दाना जी यह भी सोच रहे थे कि यह पत्थर मुझे सतगुरु नानक ने दिए हैं, जो कि कुल कायनात के मालिक हैं। यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं हो सकते, इनमें कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी जो सतगुरु ने मुझे पोटली में बांधकर दे दिए। और साथ में यह भी फरमान कर दिया कि इसे खोलकर मत देखना, इन्हें अपने परिवार वालों के साथ ही खोलना। तो भाई मर्दाना जी यह सोचकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जब भाई मर्दाना जी अपने घर पहुंच गए और अपने परिवार से मिले तो उन सभी के सामने भाई मर्दाना जी ने वह पोटली खोली जो सतगुरु नानक ने उन्हें दी थी। तो जब वह पोटली उन्होंने खोली तो उसमें से पत्थरों की जगह सोने की अशर्फियां निकली, जिसे देखकर भाई मर्दाना जी और उनके परिवार वाले बहुत खुश हुए। और यह सब देखकर भाई मर्दाना जी की आंखों में आंसू आ गए थे कि जो कुल कायनात का मालिक है उसे किस चीज की कमी है, वह तो बेअंत बादशाह है। मैं मन के पीछे लगकर पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, लेकिन मेरे सतगुरु ने मेरी लाज रख ली। सच में धन्य है गुरु नानक, धन्य है गुरु नानक, धन्य है गुरु नानक।